नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक क्लिप देखिए। वैकेंसीज निकलेंगी और 2024 के स्टार्टिंग में सबसे पहले एएलपी की ही वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद आरपीएफ की वैकेंसीज आएंगी। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, भले ही फिलहाल रेलवे के अंदर 2.5 लाख प्लस वैकेंसीज खाली हो, लेकिन इस बार वैकेंसीज आपको काफी लिमिटेड देखने को मिलेंगी। वैकेंसीज काफी कम रह सकती है। जहां पर काफी सारे लोग चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं ना कि एएलपी की पोस्ट के ऊपर 60,000 प्लस वैकेंसीज आएगी, 40,000 प्लस वैकेंसीज होंगी, 20,000 प्लस वैकेंसीज होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो एएलपी और टेक्नीशियन की दोनों पोस्ट को मिलाकर ही टोटल वैकेंसीज 20,000 से कम रहेंगी। 20 क्या 12,000 वैकेंसीज निकल जाए वही बड़ी बात है। ये क्लिप इस वीडियो का है जो कि आज से ठीक 2 महीना पहले मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि साल के शुरुआत में रेलवे की तरफ से सबसे पहली वैकेंसी एएलपी की आएगी। और इतना ही नहीं, जहां पर सभी लोग ये बोल रहे थे कि एएलपी की 60,000 वैकेंसी आएंगी, 40,000 वैकेंसी आएंगी, 20,000 वैकेंसी आएंगी, वहीं पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैकेंसीज काफी लिमिटेड रहेंगी, वैकेंसीज काफी कम रहेंगी। और हालात आपको पता ही है, एएलपी की पोस्ट के ऊपर केवल 5,696 ही वैकेंसी आई है। और इस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि रेलवे की तरफ से आने वाली दूसरी वैकेंसी आरपीएफ की रहेगी। अब आप एक और क्लिप देखिए। बिल्कुल सच है कि फिलहाल रेलवे के अंदर 2,50,965 वैकेंसीज खाली है, लेकिन रेलवे एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं निकालेगा। इस बार रेलवे रिक्रूटमेंट को कई सारे फेजेस में कंडक्ट कराएगा और 2024 में फर्स्ट फेज की रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जा सकती है। उसके नेक्स्ट ईयर सेकंड फेज में वैकेंसीज को भरेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर थर्ड फेज में वैकेंसीज को भरेंगे। और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि वैकेंसीज इस बार आपको काफी लिमिटेड देखने को मिल सकती है, हर एक पोस्ट के ऊपर ही। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेलवे इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ नहीं निकालेगा, रेलवे फेजेस में वैकेंसीज को निकालेगा। और जैसे कि कल आपने देखा, रेलवे मिनिस्टर और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी का बयान क्या था। रेलवे अब रेगुलर बेसिस पर हर साल वैकेंसीज निकालने की योजना बना रहा है, प्रैक्टिकली हर साल, एवरी ईयर। तो दोस्तों, कल फाइनली रेलवे की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियर किया गया कि वैकेंसीज रेलवे के अंदर अब हर साल भरी जाएंगी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, जब भी मैं आपको रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट दे रहा हूं ना, तो उसके पीछे मेरी बहुत डीप रिसर्च है, एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा होता हूं। उसके पीछे महीनों की मेरी मेहनत लगी होती है। जब मुझे किसी अपडेट को लेकर 100% श्योरिटी मिल जाती है, जब मेरे पास एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, केवल तभी मैं आपको अपडेट करता हूं। आपने भी नोटिस किया होगा, रेलवे के रिगार्डिंग महीने 2-3 महीने में 1-2 वीडियो ही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि जब मुझे पूरी क्लियरिटी मिल जाती है ना कि हाँ, ये रियल अपडेट है, आप तक पहुंचाना चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं कि भाई एक छोटी सी वैकेंसी आई नहीं, उसके रिगार्डिंग 30-40 वीडियो बना दी। अगर आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन 100% ऑथेंटिक है। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में एक और अपडेट चल रहा है कि रेलवे के अंदर टीटीई की वैकेंसीज आ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14,000 रहेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 वैकेंसी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 8,000 प्लस वैकेंसीज है। बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आने वाली रेलवे टीटीई की इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं पर यह सुना है कि रेलवे टीटीई की वैकेंसी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, रियली में टीटीई की वैकेंसीज आ रही है। लेकिन कितनी वैकेंसी आएंगी, 8,000 प्लस वैकेंसी रहेंगी, 12,000 रहेंगी, 20,000 वैकेंसी रहेगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का नंबर आपको बताऊंगा कि भाई टीटीई की पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही है रियली में। साथ ही दोस्तों, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट क्या रखी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, कौन कौन लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, फाइनल सिलेक्शन कब तक इसका हो सकता है। साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। और शुरू करने से पहले आपको यही कहूंगा, अगर आपको रेलवे भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट चाहिए, आप एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो बेझिझक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए। शुरुआत में आज तक आपको कभी भी नहीं बोला, लेकिन फिलहाल ये जो चल रहा है, हर कोई छोटी सी अपडेट के ऊपर वीडियोस का ये जो बवाल उठाता है ना, उसको देखते हुए आज मैंने आपको बोला कि 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों,
बात हो रही है रेलवे की तरफ से आने वाली टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज की। और हां दोस्तों, जॉब अपडेट तो मैं आपको देता ही रहता हूं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा 1 फरवरी शाम 5 बजे यानी कि इसी थर्सडे स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस का एक महा मैराथन हम इसी चैनल के ऊपर कंडक्ट करने जा रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये मैराथन बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। जीएस के अंदर आप हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। तो 1 फरवरी शाम 5 बजे मिलते हैं इस महा मैराथन में। आरआरबी टीटीई रिक्रूटमेंट आपकी बहुत जल्द आएगी। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई वैकेंसीज कब तक आएगी, ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आरआरबी के बारे में आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू वैकेंसी आएगी। पोस्ट हमारी रहेगी टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इस पोस्ट की फुल फॉर्म होती है, पोस्ट का ये नेचर है। आगे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि भाई इस पोस्ट का एग्जैक्ट नेचर क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, काम आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी वगैरह कितनी रहती है, चिंता मत करिए। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि 14,000 वैकेंसी आएगी, 10,000 प्लस वैकेंसी आएगी टीटीई की पोस्ट के ऊपर, कुछ लोग 8,000 प्लस वैकेंसी बोल रहे हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर जो एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी वो 7,784 के आसपास आएंगी। इससे ज्यादा वैकेंसीज नहीं आएंगी टीटीई की पोस्ट के ऊपर। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक सस्पेंस ये भी बना हुआ है कि इस बार जो टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी ना, वो एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर आएंगी। यानी कि इस बार काफी ज्यादा चांसेस है कि एनटीपीसी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ही 7,784 आए। और टीटीई के साथ ही आपको एनटीपीसी के अंडर और भी कुछ ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार एनटीपीसी की टोटल वैकेंसीज ही 7,784 के आसपास रहेंगी, क्योंकि रेलवे अथॉरिटी ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि अब से हर साल रेलवे के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को निकाला जाएगा। तो भाई इस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा। लेकिन यह चीज 100% क्लियर है कि भाई रेलवे के अंदर टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज गारंटीडली आ रही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इससे ज्यादा नहीं होंगी। अब चाहे कोई कह ले 8,000 प्लस आ रही है, कोई कह ले 15,000 प्लस आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर्म फीस के बारे में आपको बता दूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। लेकिन टियर फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। टेक्निकली 100 रुपए ही फॉर्म फीस होती है। एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस होती है स्टार्टिंग में। पेपर फर्स्ट होने के बाद आपको 250 के 250 रिफंड कर दिए जाते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। 3 साल को ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सबसे ज्यादा सस्पेंस वाली बात यह है कि भाई इस पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगा जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है। तो भाई ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलती है। तो इस पोस्ट के ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो रेलवे की तरफ से आने वाली टीटीई की पोस्ट के आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म कब से शुरू हो रही है, कब आप अप्लाई कर पाओगे, आगे जानकारी आपको दूंगा। तो अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भाई बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, तैयारी शुरू कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड के एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, टियर फर्स्ट कह लीजिए या फिर स्टेज फर्स्ट एग्जाम कह लीजिए। एक आपका इसमें टियर सेकंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। टियर फर्स्ट स्टेज फर्स्ट के एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर होता है, और जो सेकंड एग्जाम होता है ये मेंस होता है। बहुत ही इजी होता है, आपको पूरा सिलेबस पैटर्न समझा रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली स्टेज में एक एग्जाम हो गया, दूसरी स्टेज में दूसरा एग्जाम हो गया, तीसरी स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, चौथी स्टेज में आपका इसमें एक मेडिकल टेस्ट होता है बेसिक सा। सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप 4 स्टेज भी कह सकते हैं। लेकिन जो मेन स्टेज होती है ना, ये यही 2 होती है। बाकी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फॉर्मेलिटीज होती है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या है,
एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिए। स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इजीली मेरे हिसाब से कर लोगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही। सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहेगा। 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। क्लियर है? स्टेज फर्स्ट का एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। स्टेज फर्स्ट होने के बाद कैटेगरी वाइज जोन वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए। स्टेज फर्स्ट के मार्क्स फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में स्टेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं ऐड होते। अगर आप स्टेज फर्स्ट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यह भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और यह भी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें भी आपको वही 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे लेकिन क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन ऑफ स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स का देखने को मिलेगा 35 नंबर के अंदर, 35 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में भी 100 ही क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। वही आपका 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन ये स्टेज सेकंड का एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन आपको इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर मिलता है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अब आप सोचोगे कि भैया एग्जाम पैटर्न लगभग एनटीपीसी जैसा ही है। बिल्कुल है, क्योंकि दोस्तों टीटीई की ये जो पोस्ट निकलेगी ना वो एनटीपीसी के अंडर ही निकलेगी। चाहे देख लीजिएगा, ये अलग से कोई पोस्ट नहीं निकलेगी, आरआरबी टीटीई की पोस्ट नहीं निकलेगी, आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट निकलेगी, उसके अंदर आपको टीटीई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहले इस पोस्ट को प्रमोशंस के थ्रू भरा जाता था, ठीक है। जो छोटी पोस्ट होती थी उन एम्प्लॉय का प्रमोशंस होता था और वो टीटीई की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इन वैकेंसीज को भरा जाएगा। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लीजिए फटाफट। स्टेज सेकंड का एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना 100 नंबर में से बनेगी, जैसे कि अभी बताया, केवल और केवल सेकंड स्टेज मार्क्स के बेसिस पर ये कट ऑफ आपकी बनने वाली है। ये एग्जाम आपका 100 नंबर का था तो कैटेगरी वाइज जोन वाइज 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगा कि फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनती है क्योंकि रेलवे के अंदर चाहे किसी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकले वो वैकेंसी आपकी जोन वाइज और कैटेगरी वाइज डिवाइड रहती है। जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में फाइनली आपकी पोस्टिंग होगी, जॉब लोकेशन होगी। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, जहां पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। उसके बाद आपको एक बेसिक मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसमें आई टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आगे मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी सा है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो लगभग 2000 रुपए के आसपास है टीटीई की। लेवल 3 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है ना विदाउट एनी अलाउंस वो 21,700 रुपए होता है। लेकिन इसके साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस भी जुड़ते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, ठीक है, काफी सारे हाउस रेंटल अलाउंस हो गया। काफी सारे अलाउंस जुड़ने के बाद आपके जो हाथ में सैलरी आएगी ना वो लगभग 38,000 के आसपास आएगी। सारे डिडक्शन होने के बाद भी, पेंशन डिडक्ट होने के बाद भी आपकी जो होते हैं ना वे ये आपकी 38,000 के आसपास सैलरी हाथ में आएगी। अब आप बोलोगे कि भैया इतनी तो सैलरी नहीं होती इस पोस्ट के ऊपर। इस बार होगी क्योंकि दोस्तों बेसिक सैलरी का
40% आपका डीए डियरनेस अलाउंस हो चुका है, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी इस बार 38,000 के आसपास रहेगी। भले ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी काफी बेहतरीन है। फाइनल सैलरी 84,500 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जब आप कभी रिटायरमेंट लोगे इससे ज्यादा आपकी सैलरी रहेगी। जो प्रोफाइल आपको बता दूं, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा। टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की हमारी पोस्ट है। आप जब भी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो वहां पर एक टीटीई आता है जो कि आपका टिकट वगैरह चेक करता है कि जहां से जहां तक का आप सफर कर रहे हो आपने वहीं से वहीं तक का टिकट ले रखा है या फिर नहीं। अगर आप किसी रिजर्व कोच के अंदर सफर कर रहे हो और जिस सीट पर आप बैठे हो क्या आपने उस सीट का पहले से रिजर्वेशन ले रखा है या फिर आप किसी और की सीट पर ही बैठे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज चेक करने का, अप टू डेट रखने का काम होता है टीटीई का। चलती हुई ट्रेन में टिकट चेक करने का आप कह सकते हो, जो कि आजकल टैब वगैरह रखते हैं ना और सारा डेटा उनके पास होता है, तो यही होता है हमारा टीटीई का काम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, तो पता ही आपको जॉब लोकेशन आपकी जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली उसी जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। इलाहाबाद जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इलाहाबाद जोन में आपकी वहां पर जॉब लोकेशन रहेगी। गोरखपुर से कर रहे हो तो गोरखपुर में रहेगी। ठीक है, जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतरीन है। टीटीई की पोस्ट से जल्दी ही आप शायद कॉमर्शियल टिकट कलेक्टर, जो सीनियर पोस्ट है ना, इससे यही होती है शायद कॉमर्शियल, सीनियर कॉमर्शियल टिकट कलर की पोस्ट होती है। ठीक है, ये इससे हाई लेवल की पोस्ट होती है, शायद लेवल 5 की पोस्ट होती है। तो उस पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिल जाते हैं। लेकिन यार कम से कम 7 to 8 ईयर आपको एज अ टीटीई काम करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब आप 3 साल इस पोस्ट के ऊपर काम कर लोगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा अपर पोस्ट के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स काफी बेहतरीन है और सैलरी आपकी साल दर साल इंक्रीज होती रहेगी, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि सैलरी में काफी बढ़िया इंक्रीमेंट है। आज आपका सिलेक्शन 38,000 पर मंथ की सैलरी पर हो रहा है, नेक्स्ट ईयर सैलरी और इंक्रीज होगी, उसके बाद और इंक्रीज होगी। डिपार्टमेंट के साथ काम करते रहोगे सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। ये आपका बेसिक सा मेडिकल होगा। ठीक है, B2 का मेडिकल टेस्ट आपका इसमें होता है टीटीई की पोस्ट के लिए, क्योंकि यही इसका लेवल है। तो आप देख लीजिएगा क्या आप इसमें फिट बैठ रहे हो या फिर नहीं बैठ रहे हो। डिस्टेंस विजन आपका 6/9 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, इजी सा है, आप कर लोगे। अब देखें दोस्तों, फाइनली मुद्दा ये है कि भाई ये रेलवे टीटीई की वैकेंसी कब आएगी, ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, और की तरह हम आपको भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा कि भाई अगले हफ्ते वैकेंसी आ रही है, फरवरी के अंदर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि भाई 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट से पहले ही, यानी कि आने वाले 2 और 3 मंथ के अंदर आपको रेलवे टीटीई की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। बट उससे पहले आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। टीटीई की वैकेंसी से पहले आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। 550 वैकेंसी आनी है एसआई और कांस्टेबल की, तो पहले वो वैकेंसी आएंगी, इसके बाद ये वैकेंसी आएगी। रेलवे के अंदर इस साल हर एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएंगी, चाहे आपकी ग्रुप डी की पोस्ट हो, आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो, एनटीपीसी की और अदर क्लैरिकल नॉन क्लैरिकल आपकी पोस्ट हो, या फिर एनटीपीसी के थ्रू आने वाली अदर क्लैरिकल और नॉन क्लैरिकल पोस्ट हो। सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएंगी, लेकिन वैकेंसीज काफी लिमिटेड रहेंगी, यानी कि कम कम वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि अब रेलवे एसएससी की तरह हर साल वैकेंसीज निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो भाई ये पूरा फंडा रहेगा। तो आने वाले 2 महीने के अंदर ही आपको रेलवे की तरफ से गुड न्यूज मिल जाएंगी, वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आ रही है। एस्टिमेटेडली अप्रैल मंथ तक आपको टीटीई की वैकेंसी ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एकदम ऑथेंटिक मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने भी पूरे घोड़े दौड़ा रखे हैं, फालतू की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता, शुरुआत में आपको बता दिया है। बहुत डीप रिसर्च के बाद, डीप एनालिसिस के बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। बाकी जैसे ही कोई भी छोटा मोटा भी अपडेट आता है ना, तुरंत आपको चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आप प्रिपरेशन जारी रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।